पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। 22 अप्रैल की सुबह पहलगाम की घाटियों में सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं फैली थी, बल्कि बारूद की गंध और गोलियों की आवाज भी गूंज रही थी। पहलगाम के बैसरन घाटी पर पर्यटकों पर हुए क्रूर आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या ने हर भारतीय के दिल में आक्रोश की आग जला दी। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ आंसू नहीं बहाए, बल्कि जवाब दिया शौर्य से, रणनीति से और संकल्प से। और इसी जवाब का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस सैन्य अभियान में भारतीय सेना ने न सिर्फ पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी दिया कि अब चुप्पी नहीं, सीधा प्रहार होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक, कूटनीतिक और जल नीति के स्तर पर भी 3 दिशाओं में प्रहार की तैयारी कर ली है। इसे भारत का ट्रिपल अटैक कहा जा रहा है। पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत रणबीर नहर का दोहरीकरण करने पर विचार कर रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान के पंजाब जा रहे चिनाब नदी के पानी की बड़ी मात्रा भारत में ही रोक ली जाएगी। अभी सिर्फ एक रणबीर नहर से चिनाब का पानी जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। जाहिर है कि इससे हम अपने ही हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाते हैं। नहर के दोहरीकरण से भारत 150 घन मीटर पानी डाइवर्ट कर पाएगा। कश्मीर में 26 नागरिकों की हत्या के तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। ये समझौता सिंधु नदी प्रणाली के तहत जल बंटवारे का प्रबंधन करता है। भारत और पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम पर सहमत होने के बावजूद समझौते को बेहाल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को चेनाब, झेलम और सिंधु नदी की परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने का आदेश दिया है। इनमें से एक प्रमुख योजना रणबीर नहर का दोहरीकरण है। बता दें कि पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है और लगभग सभी जल विद्युत परियोजनाएं भी इसी पर स्थित है। इस्लामाबाद को इस बात का अंदाजा है कि भारत ने यदि बांध, नहर या अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर पानी को रोकना शुरू कर दिया तो उसे किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में रणबीर नहर लगभग 120 किलोमीटर लंबी है। इसका विस्तार किए जाने पर भारत हर सेकंड 150 घन मीटर पानी चिनाब नदी से डाइवर्ट कर सकता है, जबकि वर्तमान में ये मात्रा केवल 40 घन मीटर है। चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में खेती और पेयजल के लिए बेहद आवश्यक है। अगर भारत इस पानी को मोड़ने में सक्षम हो गया तो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने तय किया है कि वो कई देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बड़े कूटनीतिक अभियान के तहत सरकार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से भारतीय नेताओं को अलग अलग देशों में भेजेगी। केंद्र सरकार ने विपक्ष सहित कई राजनीतिक दलों के सांसदों से इस बारे में बात की है। वहीं कुछ पार्टी ने भी इस कूटनीतिक अभ्यास के लिए अपने सदस्यों की उपस्थिति को मंजूरी दे दी है। ये प्रतिनिधिमंडल 5 अहम बिंदुओं पर फोकस करेगा: भारतीय नागरिकों और फौज पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के हमले, ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता की पृष्ठभूमि, भविष्य में पाकिस्तान की हरकतों पर भारतीय जवाबी कार्रवाई की चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाए जाने की स्पष्टता और पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली भूमिका का खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की सेना न केवल साहसी है बल्कि आधुनिक और आत्मनिर्भर भी है। अब भारत सरकार ने रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। कुल बजट को बढ़ाकर रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो 2014 के मुकाबले 3 गुना अधिक है। इस फंड का उपयोग नए हथियारों, एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए किया जाएगा। यही तकनीकी श्रेष्ठता थी जिसके बलबूते भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा दागे गए रॉकेट्स और ड्रोन को नष्ट कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने भाषण में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट की प्रशंसा करते हुए कहा, अब 21वीं सदी की जंग में भारत के बनाए हथियारों का युग शुरू हो चुका है।